भगवान श्री राम के दर्शन करने जाए, श्रद्धा से दान पेटी में अपनी मेहनत की कमाई चढ़ाए और फिर पता चले कि उसी चढ़ावे पर किसी की बुरी नजर पड़ गई। जी हाँ, रामनगरी अयोध्या से सामने आई इस खबर ने लाखों श्रद्धालुओं को झकझोर कर रख दिया, हैरान कर दिया है। आरोप है कि भगवान राम के नाम पर चढ़ाए गए नोटों की गड्डियों से पैसे निकाले जाते थे, जेवरात तक गायब किए जाते थे और ये सब कोई बाहर का गिरोह नहीं कर रहा था, बल्कि मंदिर की व्यवस्था से जुड़े कुछ लोगों की मिलीभगत से ये सब कुछ हो रहा था। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये खेल कितने समय से चल रहा था, इसका खुलासा कैसे हुआ? हिडन कैमरों से ऐसा क्या निकलकर सामने आया जिसने पूरे माहौल की और इस पूरे मामले की परतें खोल कर रख दी हैं? और अब इस मामले में गिरफ्तारियां और जेल जाने की नौबत कैसे आ गई, बताएंगे आपको सब कुछ। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि परिसर में रोजाना हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। कोई अपनी श्रद्धा के अनुसार नगद दान करता है तो कोई सोना चांदी दूसरे जेवर चढ़ाता है, लेकिन आरोप है कि इसी आस्था का कुछ लोगों ने फायदा उठाया। मामले का खुलासा तब शुरू हुआ जब मई महीने के आखिर में ट्रस्ट से जुड़े अधिकारियों ने बैंक में जमा हो रही रकम और दान पेटियों से निकलने वाली राशि का मिलान करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि एक दान पेटी से सामान्य तौर पर 6 से 7 लाख रुपए तक निकलते थे, लेकिन रिकॉर्ड में बार बार अंतर दिखाई देने लगा। खासतौर पर 500 रुपए के नोटों की गड्डियों में कमी ने अधिकारियों का शक और गहरा कर दिया। शक बढ़ा तो नोट गिनने वाले कमरे में गुप्त कैमरे लगवा दिए गए। करीब एक सप्ताह तक रिकॉर्ड हुई फुटेज देखने के बाद जांचकर्ताओं के सामने जो तस्वीर आई उसने सबको हैरान कर दिया। आरोप है कि नोट गिनने के दौरान कुछ कर्मचारी जानबूझकर सीसीटीवी कैमरे के सामने खड़े हो जाते थे ताकि कैमरे का जो दृश्य है वो रुक जाए, यानी कि अगर वो कुछ ऐसी गतिविधि कर रहे हैं तो वो रिकॉर्ड ना हो, सामने एकदम से कैमरे के जाके खड़े हो जाते थे। इसी बीच दूसरा व्यक्ति नोटों की गड्डियों में से रकम निकालकर अपने कपड़ों के अंदर छिपा लेता था। जांच में यह भी आरोप सामने आया कि चोरी की गई रकम को पहले बाथरूम में छिपाया जाता था, बाद में मौका देकर उसे मंदिर परिसर से बाहर ले जाया जाता और फिर अलग जगह पर आपस में बांट लिया जाता। इतना ही नहीं, जांच एजेंसियों के मुताबिक कथित तौर पर चोरी का एक और तरीका भी अपनाया जाता था। आरोप है कि नोटों की गड्डियां तैयार करते समय उनमें अतिरिक्त नोट जोड़ दिए जाते, बाद में बैंक ले जाते समय वे अतिरिक्त नोट निकाल लिए जाते। इस तरह रिकॉर्ड और बैंक वाउचर में रकम का मिलान भी हो जाता था और गड़बड़ी छिपी रह जाती थी, यानी कि ये सारे मामले निकलकर सामने नहीं आते, वो पर्दे के पीछे ही रह जाते। जांच के दौरान ये भी दावा किया गया कि सिर्फ नकदी ही नहीं बल्कि श्रद्धालुओं के तरफ से दान किए गए कुछ जेवरात भी गायब किए जाते थे। आरोपों में बालियां, झुमके, नथ, कंगन और अन्य आभूषणों का भी जिक्र किया गया। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई तेज हुई। कल 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और आज नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की खबर सामने आई। इसमें रमा शंकर यादव उर्फ टिन्नू को गिरफ्तार कर मेडिकल जांच के बाद जेल भी भेज दिया गया। अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच की प्रक्रिया चल रही है। जांच एजेंसियों का कहना है कि सभी आरोपियों की भूमिका अलग अलग स्तर पर जांची जा रही है। टिन्नू यादव का नाम इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि जांच में उससे ट्रस्ट से जुड़े प्रभावशाली लोगों का करीबी बताया जाता है। हालांकि इन सभी आरोपों की जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। जांच के दौरान पुलिस ने कुछ आरोपियों से पूछताछ की और उनके ठिकानों पर भी कार्रवाई की। इस दौरान एक आरोपी के घर से लगभग 10 लाख रुपए बरामद होने की खबर सामने आई। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हुई हैं कि ये रकम कहां से आई और इसका इस मामले से कैसे कनेक्शन है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी के तरीके पर भी सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ड्यूटी खत्म होने के बाद कर्मचारियों की नियमित जांच होती तो क्या ये खेल इतने लंबे समय तक चल पाता। इस बीच ये भी दावा सामने आया है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के
सदस्य चंपत राय और अनिल मिश्रा ने नैतिक आधार पर अपने पदों से इस्तीफा भी सौंप दिया है। फिलहाल एसआईटी की जांच जारी है। आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट और अदालत की प्रक्रिया से ये साफ होगा कि आरोप कितने सही साबित होते हैं और इस पूरे मामले में किसकी क्या जिम्मेदारी तय होती है। अब इस पूरे मामले पर आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट करके जो बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।